कुछ वर्ष पूर्व एक सुंदर नगर में एक राजा का शासन था। राजा बहुत ही उदार और न्यायप्रिय होने के साथ साथ प्रकृति प्रेमी भी थे। इस राजा ने अपने वृक्षों के प्रति प्रेम के कारण राज्य में कई स्थानों पर सुंदर उद्यान बनाए। इन बगीचों में वे देश विदेश में विभिन्न किस्मों के पेड़ लगाते थे। आज उनका मुख्य शौक और प्रकृति का आनंद लेने का साधन है। इसीलिए इस राजा को वृक्ष प्रेमी राजा के रूप में जाना जाता था। राजा अपना जन्मदिन धूमधाम से मनाते थे और वृक्षों का प्रचार करते थे। वह अपने जन्मदिन पर एक पेड़ भी लगाते थे। इस प्रकार प्रत्येक जन्मदिन पर एक वृक्ष लगाकर वृक्षों की संख्या बढ़ाई जाती थी, जिससे वृक्षों की संख्या राजा की आयु के वर्षों के बराबर हो जाती थी। पेड़ पर उनके जन्मदिन के वर्षों के साथ सुविचार भी लिखे जाते थे। इस प्रकार एक सुंदर हरा भरा बगीचा तैयार किया गया। इस खूबसूरत बगीचे के ठीक बीच में एक कलात्मक महल बनाया गया था। महल की सुंदरता बगीचे की सुंदरता जैसी थी। राजा हर सुबह और शाम इस खूबसूरत महल में आते थे और महल की खिड़की में बैठ जाते थे और पेड़ों की हरियाली, पत्तों की सरसराहट और मीठे पक्षियों की आवाज़ सुनते थे और वह खुश हो जाते थे। खैर, यह राजा की दिनचर्या बन गई थी। एक दिन बरसात के मौसम में आसमान से बिजली गिरी और हरे भरे बगीचे में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही समय में राजा के पसंदीदा पेड़ों के साथ कलात्मक महल जलकर राख हो गया। पहरेदार दौड़ा और राजा को खबर दी। पहरेदार की बातें सुनकर राजा जोर जोर से रोने लगे। पूरे महल में रोने की आवाज़ सुनकर सभी लोग तेजी से राजा के पास पहुँचे और सभी को इसका पता चल गया। राज्य के मुख्य प्रधान ने कहा, महाराज, आप राजा हैं, इसलिए पेड़ों और महलों के जलने से वलोपात करना उचित नहीं है। यदि आप आदेश दें तो मैं वैसा ही बगीचा और महल थोड़े ही महीनों में तैयार कर दूंगा। राजा ने प्रधान की बात का उत्तर दिया और कहा, भाई, मैं अपने प्रिय कलात्मक महल के जलने से दुखी नहीं हूँ, लेकिन मैं उन पेड़ों से दुखी हूँ, क्योंकि महल एक समय में बन सकता है, लेकिन पेड़ों को बड़ा बनाने में सालों लग जाते हैं। प्रधान ने फिर कहा, महाराज, आपकी बात सच है और सही भी है। सालों की मेहनत और संवारने के बाद पेड़ तैयार होते हैं। अब आप जैसा आदेश दें, हम इस स्थान पर एक नया महल और उतनी ही संख्या में नए पेड़ लगाते हैं। राजा ने कहा, प्रधानमंत्री, इतने सारे पेड़ क्यों? मैं इन जले हुए वृक्षों से अधिक वृक्ष लगाकर सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा और इन प्यारे जले हुए वृक्षों को सच्ची मुक्ति के साथ नया जन्म दो। बस मेरे काम में मेरी मदद करो और लोगों को सूचित करें कि उनमें से प्रत्येक को अपने घर में एक पेड़ लगाना चाहिए और उसका पालन पोषण करना चाहिए और पेड़ों को सामूहिक श्रद्धांजलि अर्पित करें। प्रधान ने परंतु आदेश दिया और राजा के सैनिकों को सूचित किया कि राजा के आदेश के अनुसार एक घर एक पेड़ प्रत्येक नागरिक द्वारा सख्ती से लागू किया जाना चाहिए और हर घर में एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। यह राजा का आदेश है और राजा की इच्छा का पालन करना होगा। राजा की आज्ञा से नगर के हर घर में पेड़ पौधे लगाए गए और कुछ वृक्षों के बाद पूरा शहर हरा भरा हो गया। इस शहर में देश विदेश से लोग आने लगे, सब तारीफ करने लगे, वाह वाह, वाकई पेड़ प्रेमी राजा। यह कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ को लगाने चाहिए और अपनी प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। कभी भी पेड़ काटने नहीं चाहिए। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।